हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं DJI का सबसे बेस्ट ड्रोन DJI Mini 4 Pro कॉम्बो। तो ये सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट ड्रोन है DJI का, सबसे लाइट वेट ड्रोन है और विथ ऑल सेंसर्स। तो ये हमने परचेस किया है सिटी टॉक दुबई मीना बाज़ार से। तो दुबई की मीना बाज़ार में हमने सभी जगह पे डील देखी और सबसे बेस्ट डील हमें लगी जो है सिटी टॉक में। तो उन्होंने हमारे से गूगल पे भी करवाया, यानी आपके पास अगर कैश नहीं है तो वो गूगल पे करवाते, कार्ड है तो कार्ड कीजिए, कैश है तो कैश कीजिए, और गूगल पे है तो वो इंडियन रुपीज़ भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये उनका बेस्ट ऑप्शन था और उन्होंने डील भी बहुत बेस्ट दिया था, तो इसलिए मैंने सिटी टॉक को प्रीफर किया। और अभी देखिए इस बैग के अंदर हमें क्या क्या मिला है। तो इस बैग के अंदर हमें ड्रोन मिलता है, उसके बाद RC रिमोट है, उसके बाद आपको उसके साथ में 3 बैटरी विथ चार्जर डॉक मिलता है। और इस चेन के अंदर उन्होंने सभी जो भी आपके पार्ट्स है वो रखे हुए, फॉर एग्जांपल प्रोपेलर है, स्क्रू ड्राइवर है, उसके बाद वायर्स है, 2 टाइप्स की वायर्स मिलती है उसके साथ, उसके बाद लिफलेट्स है। तो सभी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये सभी चीज़ें इस चेन के अंदर रखी हुई है। तो ये है बैटरी डॉक। सो बैटरी डॉक के अंदर 2 बैटरीज आती है और तीसरी बैटरी ड्रोन के अंदर आती है। तो एक बैटरी का जो टाइम है वो है 47 मिनट्स, और ये जो ड्रोन है ये 20 किलोमीटर्स तक आपको रेंज देता है। तो ये DJI का सबसे बेस्ट 4K ड्रोन है और सबसे लाइट वेट और 249 ग्राम के अंदर ये आ जाता है। और इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं तो यार मैंने उनको बोला कि यार एटलीस्ट मुझे उसको चार्जिंग करा के दिखाओ, एटलीस्ट चार्जिंग होना चाहिए, सभी पार्ट्स उसके वर्क कर रहे कि नहीं वो मुझे देखना था। तो उनको मैंने बोला पर वो मान नहीं रहे थे। वो बोले कि आपको चार्जिंग करा के देख लो, बट यहाँ पर दुबई में ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि बॉस आप जाकर आपके होटल के अंदर जाके एक बार ट्रायल लो, उसके बाद उड़ाना मत। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर हमने वो ठीक है और एक बार चार्जिंग करके देखा। तो ये जो दिख रहा है ये RC रिमोट है, ये केबल है। देखो मैं उनके पीछे कंटिन्यूस लगाऊँ कि एक केबल बाहर रखी है, मुझे चार्जिंग करके देखना है, मैं उनको कंटिन्यूस फॉलोअप ले रहा था। तो ये है RC रिमोट। तो और फाइनली उन्होंने वो मान भी गए कि ओके आप करा लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, चार्जिंग करा के देखिए। पर उड़ाना अलाउ नहीं था, इसलिए हमने उड़ाया नहीं वहाँ पे। और उड़ाना आपको रूम में ही था, होटल के रूम में, सभी दरवाजे लगा के प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर, क्योंकि दुबई में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ है, उसके कारण आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते। ड्रोन परचेस करना मेरा एक ड्रीम था और मेरे पास एक मिनी ड्रोन था इसके पहले ही, जो बच्चे उड़ाते हैं, जो किड्स ड्रोन में आता है। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ड्रोन लेना है, कुछ भी हालत हो के मैं ड्रोन लूँगा। और मुझे एक अच्छा ड्रोन मिला है जो कि विथ ऑल सेंसर्स है। तो इसके ऊपर नीचे साइड में सभी जगह पे सेंसर्स है और सभी सेंसर्स एक्टिव रहते हैं। वो हमारे पे डिसाइड करता है कि हमें वो एक्टिव रखने या नहीं रखने। तो ये सबसे बेस्ट ड्रोन था, सबसे कम वेट के अंदर, सभी सेंसर के साथ, और बैटरी टाइम सबसे ज़्यादा। तो देखो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने मुझे चार्जिंग के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो बोले कि चलो आप देख लो एक बार चार्जिंग करके। तो मैं चार्जिंग करने के लिए गया उनके साथ में, चार्जिंग करा के देखा ड्रोन और चार्जर भी, सभी चार्ज ओके है या नहीं, ये सभी पार्ट्स चेक किए। उसके बाद ही मैंने इंश्योर होने के बाद वहाँ से निकला। इस ड्रोन का DJI ने नाम भी प्रॉपरली दिया है, DJI मिनी यानी सबसे छोटा कैटेगरी का, प्रो यानी प्रोफेशनल विथ ऑल सेंसर, और कॉम्बो यानी विथ 3 बैटरीज। DJI Mini 4 Pro कॉम्बो का ड्रोन होने के कारण ये सबसे बेस्ट ड्रोन है। और उसके बाद ये फोल्डेबल ड्रोन है, आपकी जेब के अंदर, आपके पॉकेट के अंदर ये आ जाता है, इजीली आप उसको कैरी कर सकते हैं। कैरी करने के लिए उन्होंने बैग भी दिया है। तो आप देखो उसके जो भी लेग्स है वो सभी फोल्ड हो जाते हैं प्रॉपरली। और उसके साथ में वो एक गार्ड देते हैं कि उसी के वो गार्ड अगर लगा दिया तो कोई भी प्रोपेलर या कुछ भी चीज़ उसकी हिलती नहीं है, सभी फिटिंग के साथ रहता है। तो सबसे बेस्ट ड्रोन विथ RC रिमोट था। और ये जो रिमोट लिया है इसको मुझे मोबाइल वगैरह कनेक्ट करना नहीं है, तो जो भी है स्क्रीन ऑलरेडी रिमोट के ऊपर ही है, तो इसे RC ड्रोन कहते हैं। और ये बेस्ट ड्रोन होने के कारण मैंने इसे प्रीफर किया। तो यार इसकी जो मेमोरीज़ है उसकी मेमोरी थोड़ी कम आती है, यानी 2 GB और समथिंग, और एक रिमोट के अंदर थोड़ी स्पेस आती है। तो बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए मेमोरी कार्ड ले लीजिए। मेमोरी कार्ड इसका जो आता है वो डिफरेंट आता है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है 4K। जो मेमोरी कार्ड एक्सेप्ट करता है, जो 4K पे वर्किंग करता है, वही मेमोरी कार्ड लगता है। तो इसका मेमोरी कार्ड ही आपको सबसे महंगे में जाता है, 5,000 के आसपास, 5,000 10,000 के आसपास इसका मेमोरी कार्ड आता है एक,
तो मैंने 2 मेमोरी कार्ड लिए, एक ड्रोन में प्लेस किया था और एक रिमोट के अंदर। और ये जो मैं बोल रहा था ये है उसका गार्ड्स, जो आपके सभी प्रोपेलर और जो लेग्स है उसको कवर करता है। एक बार वो आपने गार्ड लगा दिया तो प्रोपेलर या फिर कुछ भी चीज़ें, लेग्स वगैरह कुछ भी हिलेगा नहीं, सब जगह पे फिक्स रहेगा। और बेस्ट मीन्स DJI ने जो भी दिया है, जो भी पार्ट्स दिए, जो भी चीज़ें दी है, सबसे बेस्ट दी है। क्योंकि बैग्स देखो आप, उसके बाद कवर देखो, उसके बाद गार्ड देखो, वायर्स देखो, बैटरी का डॉक देखो, RC रिमोट देखो, पर इतना है कि इसका कॉस्ट बहुत है और दैट इज़ बहुत टू मच एक्सपेंसिव। तो यार ये ड्रोन बहुत ही महंगा था। और हाँ ठीक है यार, 2 साल की मेरा वेटिंग था, उसके बाद मैंने फाइनली परचेस किया। तो देखो मैंने उनसे पहले तो ड्रोन टेस्ट करवाया, उसके बाद अभी मैं बैटरी डॉक लेके गया और उसके बाद RC रिमोट भी उनके साथ में है। तो वो सभी तीनों चीज़ें मैंने वहाँ पर टेस्ट किया और उसके बाद ही मैंने वहाँ से जाना प्रेफर किया था ये शॉप से। क्योंकि यार इतना बड़ा महंगा ड्रोन और उसमें भी ड्रीम मेरा था वो, और सबसे महंगा प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था लाइफ का। तो इसलिए मैंने बहुत सारे टेस्ट किए और उसके बाद ही वहाँ से जाना, मीन्स मैंने जाना प्रेफर समझा। नहीं तो फिर यार क्या फ़ायदा, अगर कुछ हो जाता है तो फिर से इंडिया आओ, इंडिया से फिर से रिटर्न जाओ। ड्रोन परचेस करने के बाद, मैं अभी भी बोलता हूँ, ड्रोन परचेस करने के बाद मुझे ड्रोन से बहुत सारी दिक्कतें आई है। ये बताना नहीं चाहता बट स्टिल, जैसा मुझे पुलिस वालों ने भी प्रॉब्लम दिया है। सबसे स्टार्ट तो मेरा दुबई में ही हुआ था, जहाँ पर मैंने दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर जैसे ही एंट्री किया तो मुझे वहाँ पे रुका लिया बैग चेकिंग के वक्त। तो उन्होंने क्या किया, रिमोट देखा और रिमोट की वजह से मुझे रुका लिया कि यार ये किसका रिमोट है, क्या है इसके अंदर बैटरीज है, ये क्यों आप यूज़ कर रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने सभी पुलिस वालों को कॉल आउट कर लिया। सभी पुलिस वालों को कॉल आउट किया तो उन्होंने मुझे बोला कि ड्रोन किधर है। तो फिर मैंने उनको बोला ड्रोन मेरा जो है वो बैग के अंदर गया है। तो उनको मैंने गाइडलाइंस दिखाई, एयरपोर्ट की गाइडलाइंस दिखाई। उसके बाद उन्होंने इंश्योर किया कि हाँ ठीक है, ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे कि हाँ यार करेक्ट ये ड्रोन की है। तो उसमें से एक जो पुलिस वाला बंदा था वो बहुत फैमिलियर था। वो बोले यार मेरे पास भी ड्रोन है बट मैं खुद प्रीफर नहीं करता हूँ कि ड्रोन लेके जाना फ्लाइट के अंदर, क्योंकि यार बहुत सारी दिक्कतें आती इसके लिए। तो मुझे दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर ही रोक लिया था और बाद में उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है आप जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसा ही इंडिया में तो यार बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि जैसा कि बहुत सारी जगह पे उड़ा नहीं सकते। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मुझे जब उन्होंने रुकाया तो मैंने उनको स्ट्रेट अवे बोला है कि बॉस अगर कुछ भी है तो आप वहाँ पे नोटिफिकेशन लगाओ। तो यार हम वो चीज़ें नहीं करेंगे, अगर आप नोटिफिकेशन लगाएंगे तो ऑब्वियसली हम वो चीज़ें नहीं करेंगे। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि सिर्फ ओरली बता दिया जाता है कि ड्रोन मत उड़ाना, यहाँ पे पुलिस वाले अलाउ नहीं करेंगे, सो एंड सो। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती है। मुझे एक जगह पे तो यार कम से कम आधा दिन रुका दिया था कि नहीं, यू नीड टू वेट, कि पुलिस का जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, सब कुछ चीज़ें नहीं होगी, तब तक आपको जाते नहीं आएगा। तो यार ये ऐसी चीज़ें दिक्कतें आती है। एक्चुअली ये सबसे मिनी ड्रोन है, मिनी कैटेगरी का ड्रोन है और तभी भी इसको अभी तक कुछ रोक नहीं है, बट स्टिल लोग यार मानते नहीं है, पुलिस वाले भी सुनते नहीं है। तो यार ये दिक्कतें आती है और हम जैसे बहुत सारे लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो ये हमने परचेज़ किया और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।